न काली नदी पर पुल कोई नया बनाया है, न गंगा पे कोई पुल बनाया है, न स्टेडियम जो समाजवादी ने दिया था, न स्टेडियम चालू कर पाए। और जो लोग आगरा की तरफ जाते होंगे तालग्राम के पास, वो देखते होंगे फॉरेंसिक लैब बन रही है। वो जो ऊंची सी बिल्डिंग दिखती है वो फॉरेंसिक लैब की है। न काली नदी पर पुल कोई नया बनाया है, न गंगा पे कोई पुल बनाया है, न स्टेडियम जो समाजवादी ने दिया था, न स्टेडियम चालू कर पाए। और जो लोग आगरा की तरफ जाते होंगे तालग्राम के पास, वो देखते होंगे फॉरेंसिक लैब बन रही है। वो जो ऊंची सी बिल्डिंग दिखती है वो फॉरेंसिक लैब की है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर में कानून व्यवस्था को लेकर या कोई क्राइम हो जाए उसकी मदद के लिए उसमें रिसर्च हो सके और सही जगह पर और सही लोगों को सजा दे सके। फॉरेंसिक लैब में पुलिस को मदद मिलती है। वो फॉरेंसिक लैब में ऐसी पड़ी हुई है। इसके किनारे मंडियाँ बन रही हैं, वो मंडियाँ भी ऐसी पड़ी हुई हैं। अब थोड़ी बहुत सफेद पुताई कर दी है चुनाव आ गए इसलिए। यहाँ पर हमारे सफेदों के लिए इस स्नेक चार्मस विलेज बनना था। जितना समाजवादियों ने काम किया, जैसी सरकार गई काम हो गया। मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूँ, पहले दिन से यहाँ के लोगों ने देखा है कन्नौज के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ। कन्नौज के साथ पॉलिटिकली जो व्यवहार हुआ वो मैंने आपके सामने रखा, और साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे। कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हैं, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं। इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम, लेकिन दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले तक इस कन्नौज, जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। और पहले दिन से कह रहे हैं, जिस जगह पहले छापा मारा इन्होंने, उससे समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं जिस पर पहले छापा पड़ा है। जिस पर छापा पड़ा पहली बार, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संबंध है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि इतने बड़े पैमाने पर रुपया कैसे निकला। जिस भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि नोटबंदी के बाद काला धन नहीं आएगा, नोटबंदी के बाद इस तरह का पैसा इकट्ठा कोई नहीं कर पाएगा, और ये भी दावा किया जिस समय जीएसटी लागू हो रहा था कि जीएसटी लागू हो जाने से व्यापार अच्छा होगा, सरलीकरण होगा और इससे व्यापार अच्छा हो सकेगा। तो इनकी जो बड़ी बड़ी योजनाएं वो फेल हो गई, और जो डिजिटल इंडिया का सपना था वो फेल हो गया। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए जो उनसे गलती हुई, उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया, और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है यहाँ से नहीं हो पा रहा है, हम निष्पक्ष हैं, हम एक जगह छापा नहीं मार रहे। कन्नौज के लोगों से और देश के लोगों से कहना चाहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, और जहाँ जहाँ चुनाव होता है, जहाँ जहाँ इन्हें लगता है कि ये चुनाव हार रहे हैं, मुझे वो दिन याद है जिस समय समाजवादी विजय रथ गाजीपुर से चला था।
गाजीपुर हम लोग पहुंचे थे सुबह से लेकर के शाम, और शाम से लेकर के रात, और सुबह जब लखनऊ पहुंचे थे, और जब रथ यात्रा समाप्त हुई तो उसके बाद सुनने में आया कि दिल्ली से 3 काले कानून वापस हुए। कोई कुछ भी कहे, हम बधाई देते हैं देश के किसानों को जिन्होंने उस आंदोलन को चलाया।